मिनिमम टाइम टू रीच डेस्टिनेशन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल ने क्या बोला है, यू आर गिवन अ इंटीजर एन। मैं कहा ठीक है जी, दिया है इंटीजर एन और डायरेक्टेड ग्राफ विथ एन नोड्स। ओके, एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है एन नोड्स के साथ, लेबल्ड फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। ठीक है, तो एन एजेस हैं आपके पास। इसमें क्या क्या दिया है हमें एजेस में, यू से लेके वी तक का एज है। ठीक है, और स्टार्ट और एंड है। ये स्टार्ट और एंड क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स एन एज फ्रॉम यू टू वी दैट कैन ओनली बी यूज। अच्छा, इस एज पे, मतलब एज पे तो ट्रेवर्स करते हो आप, है ना, पाथ होता है ना, यू से वी की तरफ आप जाते हो, लेकिन ये कब यूज हो सकता है, दिस कैन ओनली बी यूज बिटवीन, इस टाइम पे स्टार्ट और एंड टाइम जो दे रखा है उसके बीच में यूज किया जा सकता है। आप जीरोथ नोड पे टाइम जीरो के साथ काम करना शुरू करते हो। इन वन यूनिट ऑफ टाइम यू कैन आइदर वेट एट योर करेंट नोड विदाउट मूविंग। ठीक है जी, तो अगर वो क्या कर सकते हो आप, किसी भी नोड पे हो आप या तो रुक जाओ या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन लेकिन आप उस एज पे तभी ट्रैवल कर सकते हो, मतलब यू से वी पे आप तभी ट्रैवल कर सकते हो अगर वो स्टार्ट और एंड के बीच में है आपका टाइम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सवाल, थोड़ा थोड़ा हमें नहीं समझ में आया। हमें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। हम जरा दो टेस्ट केस, ये टेस्ट केस काफ़ी सही है, ये टेस्ट केस हम देख लेते हैं और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आओ। देखो ये क्या बोला गया है कि हम शुरू करेंगे जीरो से, जीरो से 8 0 सेकेंड हम शुरू करेंगे। मैं कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम जीरो से वन जा सकते हैं एट एनी टाइम बिटवीन 0 to 3। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो जीरो सेकेंड पे ही चले जाते हैं, 1 सेकेंड लगता है एक एज पे ट्रैवल करने में। ठीक है, तो जीरो से वन पहुंच गए हम 1 सेकेंड पे, तो टाइम हो गया है वन और मैं पहुंच गया अपने नोड नंबर वन पे। ठीक है, अब वन से थ्री चले जाते हैं, हमें थ्री जाना है ना, जीरो से n-1 की तरफ जाना है, तो हमें थ्री जाना है, लेकिन थ्री, वन से थ्री वाले सेल पे हम 7 से 8 के बीच में ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 6 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, सेवेंथ सेकेंड पे हम यहाँ पे चलना शुरू करेंगे और 8वें सेकेंड पे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर हम ये पाथ लेते हैं तो टोटल टाइम लगेगा हमें 8 सेकेंड्स। दूसरा पाथ भी था, देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, दूसरा पाथ भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अगर हम दूसरा पाथ एक्सप्लोर करते हैं तो 0 से 2 वाला जो पाथ था वो हमें 1 से 5 के बीच में ले सकते हैं। तो 0 सेकेंड पे तो ले ही नहीं सकते, तो हमें 1 सेकेंड का तो वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। किस चीज़ का, 1 सेकेंड का तो वेट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे इस पे ट्रैवल करने के लिए। तो 1 सेकेंड रुके, फिर 1 सेकेंड पे ट्रैवल किया और टाइम 2 पे यहाँ पहुँच गए। जैसे ही 2 सेकेंड हुए यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अब 2 से 3 कब जा सकते हैं भाई साहब, 2 से 3 आपको 4 सेकेंड पे जाना अलाउड है। तो चलो ठीक है, 2 सेकेंड में रुक जाता हूँ, 4 सेकेंड पे मैंने चलना शुरू किया और हम यहाँ पे 5वें सेकेंड पे पहुँच गए। तो ये वाले पाथ से हम आए 8 सेकेंड पे, ये वाले पाथ से हम आए 5वें सेकेंड पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले पाथ से हम आए 5वें सेकेंड पे, तो ऑब्वियसली दोस्तों कौन सा बेटर है, दूसरे वाला पाथ हमारा बेटर है। ठीक है, अब देखो आंसर देखेंगे तो हमारा आउटपुट भी 5 आ रहा है। ये दिस इज स्टैंडर्ड डाइस्ट्रा प्रॉब्लम। ये क्या है, ये क्या है, ये एजेस है, जीरो से हमें n-1 की तरफ जाना है। ठीक है, और टाइम दे रखा है, टाइम हमें मिनिमाइज कराना है। डाइस्ट्रा में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्टैंडर्ड डाइस्ट्रा प्रॉब्लम डिस्टेंस होता है। अगर आपको डाइस्ट्रा नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट इट्स अ ग्राफ एल्गोरिथम। अगर आपको बिल्कुल भी ग्राफ नहीं आता तो इट्स नॉट फॉर यू, बट अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ आता है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। इट्स अ ग्राफ एल्गोरिथम, इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी नाइस ग्राफ एल्गोरिथम जो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकाल के दे देता है जीरो से हर नोड तक का, मिनिमम डिस्टेंस निकाल के दे देता है। तो जब भी हम एज के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, हम बोलते हैं कि एक नोड से, एक यू से एक वी जाने के लिए आपको इतना डिस्टेंस लगता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है। अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वेट बोलते हैं हम एक्चुअली में, कि नोड में 3 चीज़ें होती हैं, एक एज के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यू वी और डब्ल्यू। यू स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, वी स्टैंड्स फॉर एंडिंग पॉइंट, कि इस एज से इस एज, जैसे जीरो से मैं 2 जा सकता हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे तीसरी चीज़ होती है वेट, वेट को डिस्टेंस बोलो, टाइम बोलो। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये टाइम है। तो काफ़ी स्टैंडर्ड डाइस्ट्रा प्रॉब्लम है आपकी, कि हमें जीरो से n-1 जाना है, बस हम ट्रैवल किस टाइम पे कर सकते हैं, तो कुछ कुछ टाइम पे ही ट्रैवल कर सकते हैं, मिनिमम टाइम बता दो।
एकदम डाइस्ट्रा है। थोड़ा सा मैं आपको, आप कोड देखेंगे कि क्या होता है डाइस्ट्रा में, हम सारे एजेस हम चलना शुरू करते हैं जीरो से, और हम जीरो के सारे नेबर्स डाल लेते हैं कि भाई जीरो से वन जाने के लिए मैं पहुंच जाऊंगा 1 सेकेंड में। ठीक है, जीरो से टू जाने के लिए मैं कब पहुंचूंगा जी, मैं 2 सेकेंड पे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को 1 सेकेंड रुकना भी तो पड़ेगा। 1 सेकेंड पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं 2 सेकेंड पे पहुंचूंगा। अब ऑब्वियसली हम ये डालते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। हम ये किसके अंदर डालते हैं दोस्त, हम ये डालते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालते हैं। तो जीरो से वन 1 सेकेंड में पहुंचा जा सकता है, जीरो से टू 2 सेकेंड में पहुंचा जा सकता है, ये हम डालते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो प्रायोरिटी क्यू किसे बाहर निकालेगा, पहले इसे बाहर निकालेगा, इसे पहले बाहर निकालेगा, और बोल देगा कि देखो एक तक पहुंचने का 1 सेकेंड टाइम लगता है, मतलब एक नोड तक पहुंचने का 1 सेकेंड टाइम लगता है। हम एक डीपी एरे भी मेंटेन करते हैं साथ ही साथ में, ताकि हम विजिटेड वगैरह पा सकें। और मतलब देखो, इट्स वेरी बिग टॉपिक। अगर मैं आपको डाइस्ट्रा समझाने जाऊँगा तो एटलीस्ट हमें 1-1.5 घंटा चाहिए, बट एनीवेज मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड पे जाने के लिए तो देखो ये निकलेगा, ये अगले पे चला जाएगा, ये बोलेगा देखो 3 पे जाने के लिए 8 सेकेंड लगते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। और ये रुका हुआ है कि क्या पता मुझे बेटर आंसर मिल जाए, तो डाइस्ट्रा बेटर आंसर की तलाश में रुका रहता है। ये नहीं कि 3 पे पहुंच गए तो खत्म हो गया, वो रुका हुआ है बेटर आंसर की तलाश में। अब हम जब 2 से पहुंचेंगे ना, तो हमें बेटर आंसर मिल जाएगा। अभी भी वो रुका रहेगा जब तक बेटर आंसर नहीं मिल जाता, तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू के अंदर सब डाल देते हैं कि देखो जीरो पे 0 सेकेंड पे हम, अब वो नेबर्स के पास चला जाएगा टाइम लेकर कि अच्छा 1 पे तो इतना टाइम लगेगा, 2 पे तो इतना टाइम लगेगा। चलो, अब अगर आपको डाइस्ट्रा आता है बट स्टिल यू आर कंफ्यूज कि कैसे सॉल्व होगा, तो कोड देखिए, सिर्फ कोड है, कोड में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आओ कोड करते हैं सीधा। तो हमें एज क्लास बनानी पड़ेगी दोस्त। तो एक पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एज क्लास अगर हमें बनानी है, तो हमारे एज में यू की जरूरत है नहीं, पर रख लेते हैं, चलो इफ़ यू वांट रख लेते हैं यू वी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। और एक हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें आएगा यू, जिसमें आएगा वी, जिसमें आएगा स्टार्ट टाइम, जिसमें आएगा एंड टाइम। एंड दिस डॉट यू विल बी इक्वल टू यू, oops, this dot v will be equal to v, स्टार्ट टाइम के बराबर, एंड टाइम के बराबर। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर भी हमने रख लिया। ऑसम। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, अब हमें चाहिए कि हम ग्राफ भी बना लें। तो अब हम ग्राफ बनाने जाएंगे, तो एरे लिस्ट, किसका एरे लिस्ट भाई साहब, एरे लिस्ट ऑफ एज। ठीक है, क्या हम इसको फुल स्क्रीन ले जा सकते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट ऑफ एज, उसका एरे जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, न्यू एरे लिस्ट, किस साइज का बनना चाहिए, ये एन साइज का बनना चाहिए, ये एन साइज का बनना चाहिए। अब आपको पता ही है, क्योंकि जावा है तो हमें इसके हर इंडेक्स पे जाना है और क्या करना है, न्यू एरे लिस्ट करा लेना है। ठीक है, ऑसम। फिर हमें क्या करना है, अब अपने एजेस के ऊपर ट्रिवर्स करते हैं, अपने एजेस के ऊपर ट्रिवर्स करते हैं। एज बोलना चाहो तो एज बोल लो आप। ठीक है, इसमें से यू जो होगा वो क्या होगा, एज ऑफ जीरो। ठीक है, तो जस्ट टू राइट बेटर कोड मैं बाहर निकाल रहा हूँ, आप सीधा डायरेक्ट भी ग्राफ में डाल सकते हो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कहाँ पे, 1, 2 और 3 पे। तो अपन ने क्या किया, ग्राफ ऑफ आई में ऐड कर, ग्राफ ऑफ यू में, माय बैड, ग्राफ ऑफ यू पे ऐड कर दिया एक न्यू एज, जिसमें हमने यू वी एस टी ई टी डाल दिया। ठीक है, तो हमने अपना ग्राफ बना लिया है। नाउ ग्राफ हमारा बन चुका है, अब हम प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि देखो कुछ क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें चाहिए हमें, एक हमें चाहिए प्रायोरिटी क्यू। अब ना इंटीजर एरे का रख लेते हैं, अगेन हम पेयर क्लास बना सकते थे बट आलसी हैं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आएंगी, इसमें व्हाट आई वांट टू कीप इज, इसमें मैं रखना चाहता हूँ एक तो नोड, कि कौन से नोड पे हम आ चुके हैं, कौन से वर्टेक्स पे आ चुके हैं, बेटर नेम इज वर्टेक्स। और दूसरा अभी तक क्या टाइम कितना लगा है, टाइम सो फार, या डिस्टेंस सो फार जो बोलते हैं हम डाइस्ट्रा के टर्म्स में, डिस्टेंस सो फार बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम वो लिख लेते हैं, कंपैरेटर लिख लेते हैं कि किस पे कंपैरिजन करना है। तो आपको टाइम, दो एरे आएंगे आपको सेकंड वाले, मतलब दो एरे आएंगे,
उसके सेकेंड वाली एलिमेंट पे आपको कंपैरिजन करना है। तो ए ऑफ वन माइनस बी ऑफ वन, जीरोथ इंडेक्स पे मत करिएगा, वर्टेक्स रखा होगा जीरोथ इंडेक्स पे, टाइम्स ऑफ आर पे आप इसको कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में अगर आप टाइम्स ऑफ पेयर भी रख सकते हो, पेयर के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर रख सकते हो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक डी पी एरे भी चाहिए। डी पी बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, डाइस्ट्रा के टर्म्स में हम डिस्टेंस बोलते हैं, जो भी डी पी एरे बोल लिया अपन ने, न्यू एंड एन साइज का हमारा डी पी एरे हो गया। अब हमें पता है कि जीरोथ पे पहुंचने का जीरो टाइम लगता है, क्योंकि जीरोथ नोड से तो आप शुरू ही कर रहे हो, ठीक है। तो जीरोथ नोड पे पहुंचने का जीरो टाइम लगता है, टी जीरो से आप जीरोथ नोड पे शुरू करते हो, टाइम जीरो से आप जीरोथ नोड पे शुरू करते हो, ठीक है जी। सेम हम प्रायोरिटी क्यू में भी डलवा लेते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू में भी हमने डलवा लिया जीरो जीरो, ठीक है कि जीरोथ नोड पे हम जीरोथ यूनिट ऑफ टाइम में पहुंच जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब बहुत इजी हो गया। अब हमें करना है कि चलो आप वाइल प्रायोरिटी क्यू में घूमो, जब तक प्रायोरिटी क्यू का जो साइज है इट्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तब तक आप क्या करो, पहले तो आप निकाल दो आपका टॉप पे जो भी रखा हुआ है, प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉल, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, एक तो हमें मिला यू टॉप डॉट टॉप का ज़ीरो, और एक हमें मिला टाइम सो फार, कि अभी तक कितना टाइम बीत चुका है, टॉप ऑफ वन। एक कंडीशन होती है अगेन, अगर मैं इस पे पहले आया हूँ, इस यू पे पहले मैं आया हूँ और मैं दोबारा आ रहा हूं, अगर मैं बेटर आंसर लेके नहीं आ रहा हूं, अगर मैं बेटर आंसर लेके नहीं आ रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी, हमने टॉप वाला एलिमेंट निकाला प्रायोरिटी क्यू में से, यू निकला कि कौन सा वर्टेक्स निकला है, और टाइम्स ऑफ आर निकला, अभी तक क्या टाइम बीत चुका है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस पे पहले कभी आए हैं, लेकिन लेकिन अब हम बैटर दोबारा आ रहे हैं, और हम क्योंकि प्रायोरिटी क्यों है ना दोस्त, तो प्रायोरिटी क्यों क्या पता साइकिल हो, कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पर क्या बहुत सारे रास्ते होंगे, तो बहुत सारे रास्तों से मैं यू पे आ सकता हूँ, है ना, क्योंकि ग्राफ है। आप इस रास्ते से भी किसी एक नोड पे आ सकते हो, किसी दूसरे रास्ते से भी आप किसी एक नोड पे आ सकते हो, तो बहुत सारे रास्तों से आई कैन रीच अ पर्टिकुलर नोड। अब अगर मैं, तो बार बार आएंगे, लेकिन डीपी ऑफ यू में हमने मिनिमम रखवा रखा होगा। तो अगर हम दोबारा आ रहे हैं लेकिन एक खराब आंसर के साथ आ रहे हैं, मतलब हम यू पे आए लेकिन अब की बार टाइम्स ऑफ आर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो डीपी का काम क्या होता है, मिनिमम टाइम स्टोर कराना होता है, तो हम दोबारा इसको इंटरटेन नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है, फॉर बेटर कॉम्प्लेक्सिटी। वरना बाकी टाइम हमको क्या करना है, इसके नेबर पे चलते हैं, इसके सारे नेबर एजेस पे चलते हैं, ठीक है, ग्राफ के यू से नेबर एजेस निकालते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ काम करना है। पहला काम तो देखो, पहला काम तो देखो, अगर अगर नेबर का, क्योंकि यहां से हम नेबर पे जाने वाले हैं, यू से हम वी पे जाने वाले हैं, तो नेबर पे जाने वाले हैं। अगर नेबर का स्टार्ट टाइम हमारे टाइम सो फार से छोटा है, टाइम सो फार से छोटा है तभी जा पाएंगे ना, और स्टार्ट टाइम बड़ा है, सॉरी सॉरी, मतलब मेरा टाइम सो फार जो है वो बीच में आता है नेबर के एंड टाइम से, मतलब मेरा जो टाइम सो फार है वो स्टार्ट टाइम से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और एंड टाइम से छोटा या बराबर होना चाहिए, तभी हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जीरो से वन पे जाना चाहता हूँ, तो और लेट सपोज है ना, अगर हम देखें जैसे अपन यहाँ पे लिख रहे थे कि जीरो से अगर आप वन पे जाना चाहते हो, तो आप जीरो से थ्री के बीच में ही जा सकते हो, तो अगर आपका टाइम सो फार जीरो से थ्री के बीच में है तभी आप जा सकते हो, तो टाइम सो फार जीरो से बड़ा होना चाहिए और थ्री से छोटा होना चाहिए, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है, तो आप जा सकते हो, तो आप बिना वेट करे जा सकते हो, तो आप बिना वेट करे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हम एक और कंडीशन लिखते हैं डाइस्ट्रा के लिए, कि डीपी भी हमें मदद कर रहा हो, कि बेटर आंसर मिलेगा ना जी, नेबर के वी पे जा रहे होंगे हम, तो बेटर आंसर मिलेगा ना, क्या मतलब है, नेबर के वी पे जाएंगे तो अब आप एक सेकेंड में पहुंच जाओगे, नेबर के वी पे जाने वाले हो आप यू से, आप एक सेकेंड में पहुंच जाओगे। तो अगर नेबर के वी पे, मतलब यू से वी जा रहे हो, अगर वी पे बेटर आंसर रखा हुआ है, तो वी पे जो आंसर रखा होना चाहिए वो टाइम सो फार प्लस वन से बड़ा होना चाहिए, कि भाई वहां पे जो रखा हुआ है उससे अब कम टाइम में पहुंच रहे हैं, वहां पे मान लो इन्फिनिटी रखा हुआ था, रख देते हैं, तो हमने हमने मिस भी कर दिया ये स्टेप। तो एरेज डॉट फिल पूरे डीपी में लेट सपोज हम 10 की पावर 8 फिल करा लेते हैं, तो इन्फिनिटी बोल लो, ठीक है जी। तो हमने हर जगह इन्फिनिटी रख लिया है।
तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि देखो वी पे इन्फिनिटी रखा हुआ है, लेकिन अब हम अभी तक का टाइम जो भी लगा था, लेट्स से 5 सेकेंड लगा था, 5 + 1 6 सेकेंड में पहुंच जाएंगे। तो बेटर आंसर है भाई, हमको उस पर जाने दो, हमें वो ऐड कराने दो। अगेन दिस इज टू रिड्यूस आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी सी। क्या करें, तो देखो एक तो डीपी फिल करा लो कि भाई साहब टाइम लगेगा, टाइम सो फार अभी तक का टाइम प्लस 1 सेकेंड लगेगा यहाँ से जाने में, और प्रायोरिटी क्यू में ऐड भी कर लो क्या कि हम जा रहे हैं नेबर के वी पे और टाइम लगेगा टाइम सो फार +1। अच्छा, अगर, तो दिस इज वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अगर हमारा टाइम सो फार स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में नहीं है तो इट्स फाइन, इट्स फाइन। अगर हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में नहीं है, लेकिन लेकिन एंड टाइम से बड़ा भी नहीं होना चाहिए दोस्त। ये नहीं होना चाहिए ना कि आप मतलब टाइम में पीछे नहीं जा सकते कि मैं आज तक ट्रैवल करते करते मेरे को 5 सेकेंड हो गए, अब मेरे को अगले सेल पे जाने के लिए, अगले नोड पे जाने के लिए 7 से 8 तक का टाइम अलॉट है। सोचो जरा, मैं कह रहा हूँ कि मैं नोड 2 पे आते आते मेरे को 5 सेकेंड हो गए, बहुत सारा सारा रास्ता ट्रैवल करते करते नोड 2 पे आते आते 5 सेकेंड हो गए। अब अगले नोड पे चलने के लिए मेरे पास जो टाइम है वो है 8 सेकेंड से 9 सेकेंड तक, है ना। यहाँ तक आते आते मुझे 7 सेकेंड हो गए, तो मैं 1 सेकेंड रुकूंगा। मान लो 7 सेकेंड तक मैं यहाँ पे आया, अब मैं 1 सेकेंड रुक के अगले पे ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन मान लो यहाँ पे आते आते मेरे को 11 सेकेंड हो गए, तो थोड़ी ना मैं ट्रैवल कर सकता हूँ 8 से 9 में। तो बस मुझे एक कंडीशन देखनी है कि टाइम सो फार अगर छोटा है आ, किससे, नेबर के एंड टाइम से। ठीक है, स्टार्ट टाइम से छोटा होगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एंड टाइम से तो छोटा होना चाहिए। स्टार्ट टाइम से छोटा है तो कोई बात नहीं, या बेसिकली हम ना स्टार्ट टाइम बोल लेते हैं कि स्टार्ट टाइम से छोटा होना चाहिए, है ना। क्योंकि स्टार्ट टाइम से बड़ा और एंड टाइम से छोटा तो वो तो हम देख ही चुके हैं। तो स्टार्ट टाइम से छोटा है तो हम वेट कर लेंगे, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एंड टाइम से अगर बड़ा हो गया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है जी, और हमारी जो दूसरी कंडीशन है, अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, टाइम सो फार स्टार्ट टाइम से छोटा है, छोटा है उसका क्या मतलब है, छोटा है दोस्त उसका मतलब है कि मुझे वेट करना पड़ेगा नेबर के स्टार्ट टाइम तक, तभी मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। कि मैं उसका स्टार्ट टाइम जब शुरू होगा कि भाई 10 से 11 के बीच में ही ट्रैवल कर सकते हो, तो 10 बजे तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो मैं कब जा सकता हूँ अपने नेबर पे, मैं यू से बी पे कब जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ जी स्टार्ट टाइम पे, स्टार्ट टाइम +1 पे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अगर वहाँ पे स्टार्ट टाइम +1 से कोई बड़ी वैल्यू रखी हुई है तो बेटर आंसर है यही, हम अपने डीपी में फिल करवा लेंगे। नेबर डॉट वी क्या हो जाएगा, नेबर डॉट स्टार्ट टाइम +1, एंड प्रायोरिटी क्यू में क्या ऐड कर दो, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दो, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दो, हम जा रहे हैं यू से वी की तरफ, और टाइम लेके जो हम जा रहे हैं वो है स्टार्ट टाइम +1। ठीक है, ये हम स्टार्ट टाइम पे ही ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, मिनिमम टाइम में जाने वाले हैं ना, तो हम स्टार्ट टाइम में ही ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। और हम स्टार्ट टाइम में ही ट्रैवल करना शुरू कर देंगे तो हम कब पहुंच जाएंगे, स्टार्ट टाइम +1 में हम पहुंच जाएंगे। ऐसा करते करते हमारा जो ये डी पी आर है वो फिल हो जाएगा। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है कि कितने टाइम में हम n-1 पे पहुंचेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि n-1 पे पहुंचना पॉसिबल ही ना हो। अगर n-1 पे पॉसिबल पहुंचना नहीं होगा ना पॉसिबल, तो वहाँ पे 1E8 ही रखा होगा। तो अगर पहुंचना पॉसिबल नहीं था तो वहाँ पे आज भी 1E8 हमने स्टोर कराया था, अभी भी 1E9 कर लेते हैं फॉर सेफ्टी के लिए, 10⁻9 कर लेते हैं। कंस्टेंट्स देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो 10⁻9 अगर रखा हुआ है तो -1 रिटर्न कर दो, यहाँ पे पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, वरना डीपी ऑफ n-1 रिटर्न करिएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट कोड है। एंड हमें चाहिए आंसर 3, 5 एंड -1। तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, -1 आ रहा है, सबमिट। चलता है, मैं आपको एक बार थ्रू आउट कोड से अवगत करा देता हूँ। तो एक हमारे पास एज है जो यूवी और स्टार्ट टाइम एंड टाइम लेके बैठा हुआ है। हमने एज का ग्राफ बनाया जिसमें हमने हर एक यू के अगेंस्ट कि भाई साहब यहाँ से कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल है वो सारे एजेस हमने डलवा लिए कि यू से इन इन जगहों पे जाना पॉसिबल है। डायरेक्टेड ग्राफ है, इनडायरेक्टेड होता तो हम ग्राफ ऑफ वी में भी सेम ऐड करा रहे होते, बट डायरेक्टेड ग्राफ है ये,
ठीक है जी। उसके बाद हमने एक प्रायोरिटी क्यू रखा, सेम डाइस्ट्रा में जैसा हम करते थे। ये प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, ये रखेगा कि वर्टेक्स रखेगा और टाइम्स ऑफ आर रखेगा, और जो हमारा टाइम्स ऑफ आर सबसे मिनिमम जहाँ से आ रहा होगा, जब से मिनिमम हमारे पास जो टाइम्स ऑफ आर आ रहा होगा वो ये बाहर निकाल देगा। तो फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे ये मिनिमम एलिमेंट को बाहर निकालेगा। हमने डीपी रखा, डीपी हमारा हेल्प करेगा मिनिमम, अगे सबसे कम वैल्यू को स्टोर कराने में, बेटर आंसर्स की तरफ जाने में, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू भी हेल्प कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बोल दिया जीरोथ नोड पे पहुंचने का तो 0 सेकेंड आपके लगते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में भी डाल दिया कि जीरोथ नोड पे आप 0 सेकेंड पे पहुंच सकते हो। अब ये क्या करेगा, जीरो के हर नेबर पे जाएगा, 1 2, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास नेबर था जीरो का 1 और 2, तो ये नेबर 1 और 2 पे जाएगा और देखेगा कि अगर बेटर आंसर मिल रहा है, तो अभी तो इनिशियली तो हर जगह इन्फिनिटी स्टोर्ड होगा, तो बेटर आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, अगर अगर आप दो कंडीशंस थी बेसिकली बस, अगर आपका जो टाइम्स ऑफ आर है वो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में है, तो आप जिस भी सेकंड पे वहाँ पहुँचे हो, आप पहुँचे टाइम्स ऑफ आर पे, आप उसके अगले ही सेकंड पे अपने नेबर पे पहुँच जाओगे। ठीक है, अगर आप सही टाइम पे पहुँचे हो, अगर आप जिस टाइम पे पहुँचे हो उसी टाइम पे अगले एज पे ट्रैवल करना अलाउड है। अगर उस टाइम पे अगले एज पे ट्रैवल करना अलाउड नहीं है, नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है, अभी आप स्टार्टिंग टाइम से बहुत पहले आ चुके हो, तो आप कब तक वेट करोगे, आप वेट करोगे स्टार्टिंग टाइम तक। जैसे ही स्टार्टिंग टाइम के बराबर आप पहुंच जाओगे, आप ट्रैवल कर लोगे, और कब पहुंच जाओगे, स्टार्टिंग टाइम +1 पे आप पहुंच जाओगे अगले सेल पे। तो बस यही करना था, अगले सेल पे पहुंचने का कितना टाइम लग रहा है, अगर वो बेटर है तो हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देते हैं और अपना डी पी भी फिल कर देते हैं। अगर डी पी n-1 पे इन्फिनिटी नहीं रखा हुआ है तो हम समहाउ पहुंच गए होंगे, वो हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है जी। फाइनल जो सवाल है हमारा वो है ये, मैक्सिमम स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ एरे। देखो, सवाल पढ़िएगा, मैंने पढ़ लिया है, सवाल आप पढ़िएगा। सवाल इज़ बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, नाम नाम का हार्ड है। ठीक है, सिर्फ कोड लिखना है, तो कोड लिखना है तो क्या ही लिखना, मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी सर्च करना है आपको आंसर्स के ऊपर, तो अगर आपने बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स कर रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखा है तो आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम टू सॉल्व। कोको ईटिंग बनानास, ठीक है, एग्रेसिव काउज टाइप बोल देते हैं इस सवाल के टाइप को, तो एग्रेसिव काउज, कोको ईटिंग बनानास, ये सवाल करिए। ठीक है, ये दो सवाल करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर। और ट्रिक क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स लग रहा है। मोस्टली ऐसे सवालों में बोला जाता है कि मैक्सिमम मैक्सिमाइज द मिनिमम या मिनिमाइज द मैक्सिमम, ऐसा कुछ बोला जाता है। सिमिलर सा कुछ बात हमने इस सवाल में भी करी गई है। तो उन सवालों में बाइनरी सर्च लगता है आंसर्स के ऊपर। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स लगेगा। ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू इज़, अपना बस आपको एक चीज़ सोचनी है कि किसी भी सब एरे का टोटल एचसीएफ हम मिनिमम टाइम में कैसे निकाल दें। मिनिमम टाइम इज़ ओवर। ठीक है, या फिर हम क्या बेटर करें कि हम ये वाला काम कर सकें। ठीक है, क्या क्या वाला काम कर सकें कि आप आंसर वैलिड है या नहीं वो पता लगा पाए। ठीक है, वो आपको कम से कम टाइम में लगाना है। एन लॉग एन में आप ये कर दोगे। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस, यू वांट मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एल्गोफोर्ज। हम इसका नेक्स्ट कोहोर्ट, अब मैं आपको दिखना बंद हो गया होगा मैं ऐसा बताता हूँ, हाय। हाँ, तो इसका हम नेक्स्ट कोहोर्ट इज लॉन्चिंग दिस मंथ, देखिएगा। इट्स अ वेरी गुड कोर्स एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।